नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे टाटा कैपिटल के बारे में। टाटा कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई लगभग 8 महीने हो गए। अक्टूबर महीने में कंपनी आई थी और इस समय मई चल रहा है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 8 महीने के आसपास होने को आया है। 8 महीने पूरे हो गए दोस्तों, और देखा है तो स्टॉक में लगातार गिरावट देखने हुए आज के दिन लगभग 52 वीक ऑल टाइम लो कंपनी ने लगाया है। बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक में अपने आपको फंसा फिक्र। देखिए दोस्तों, फंसना हर एक ऐसा नहीं कि आप जो है कि टॉप पे बाई कर लिए वहां से 50-60% कंपनी गिर गई, तो ये फंसना है दोस्तों। स्टॉक नहीं चल रहा है, वही सबसे बड़ा फंसना, चाहे वो फ्लैट हो और चाहे आप कह सकते हैं मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में एक फ्लैट कारोबार कर रहा है तो भी स्टॉक में फंसे हुए हैं आप। मतलब हम मार्केट में आते क्यों है? पैसा बनाने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा लगा दिए तो ब्लॉक हो गया हमारा पैसा, जो कि ऐसा ऐसा नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इस स्टॉक ने अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। लगभग अपने ऑल टाइम हाई से जब तक मार्केट से मतलब कंपनी जब से लिफ्ट हुई है लगभग 15-16% डाउन भी होते हुए दिख रही है। कब इस स्टॉक में तेजी आएगी? बहुत सारे सब फंसे हैं दोस्तों। कब तक फंसे रह सकते हैं, कंपनी करती क्या है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे टाटा कैपिटल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आज के दिन भी लगभग आप कह सकते हैं कि हालांकि ये रिकवरी अगर नहीं होती दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं ये रिकवरी आज के दिन अगर नहीं होती तो आप कह सकते हैं कि ये भी स्टॉक लगभग, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि लगभग 2% के आसपास, 2-3% तो कंपनी आज के दिन भी गिरी हुई थी। मतलब इसके प्रीवियस क्लोजिंग अगर आप देखेंगे 302 का था, और जो इसका लो है दोस्तों 298 रुपए। आप कह सकते हैं कि लगभग इतना कुछ खास तो नहीं, फिर भी 1-2% तो कंपनी में आज के दिन गिरावट, मतलब जो कि आज ही के दिन का कंपनी लो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कंपनी 202 पे ओपन होती है दोस्तों और इसी प्राइस के आसपास रह जाती है। यहाँ पे 1 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप देखने को मिलता है, तो कंपनी तो बड़ी है और 25-26 की पी पे कंपनी ट्रेड होती है दोस्तों। हालांकि ये कैपिटल मार्केट को बिलोंग करती है, तो ऐसे में इसके ऊपर भी अपना नजर रहना चाहिए। लेकिन हाँ, कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी पहले ही रिजल्ट प्रेजेंट कर दिया है, कुछ भी इतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिले हैं। इनके रिजल्ट का ही इम्पैक्ट है, आप कह सकते हैं। मतलब कि देखिए दोस्तों, कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूँ, चाहे बीएससी हो, चाहे एमसीएक्स हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे ग्रो हो, चाहे जीरोधा हो, मतलब जीरोधा माफ करना नई लिस्ट है, लेकिन हाँ, कैपिटल मार्केट एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसमें देखा है कि ये कंपनी अभी तक इतना कुछ खास परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिख रही। जैसे कि अगर मैं एक महीने की बात करूँ 10% डाउन है, 5 दिन में देखिए तो कंपनी 3-4%, एक साल में अगर देखें तो कुछ भी रिटर्न नहीं है, 9-10% डाउन है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यही कंपनी जस्ट अभी एक साल तो नहीं हुई, फिर भी 16-17% कंपनी डाउन है। टॉप से 360 रुपए की प्राइस के साथ आई थी। यहाँ मतलब 360 रुपए तक का कंपनी ने हाई लगाया था। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी करती क्या है? सबसे पहले तो आप सब लोगों को पता है, कंपनी जो कि कैपिटल मार्केट को बिलोंग करती है। यहाँ पे एक फ्लैगशिप कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी है दोस्तों, जो कि टाटा ग्रुप की है, सब्सिडियरी ऑफ टाटा सन्स इसमें जो कि होल्ड करता है। इस द कैरिंग ऑफ बिजनेस जो कि कंपनी के एनबीएफसी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। एंगेज इन द प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ द वाइड एरी ऑफ द सर्विस प्रोडक्ट इन द फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड, मतलब मिला जुला के आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। जैसा कि आदित्य बिरला कैपिटल की अगर बात करूँ वो करता है, आदित्य बिरला कैपिटल एएमसी की बात करूँ वो करता है। उस टाइप की कंपनी बिजनेस करती है। वेल्थ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ टाटा कार्ड से रिलेटेड कंपनी काम करती है। हालांकि आप कह सकते हो टाटा कैपिटल इज द थर्ड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी देखने को मिल जाएगी दोस्तों, जो कि ये देखा जाए तो एक प्रकार से मतलब अपने आप में बिजनेस तो स्ट्रांग बता रही है कंपनी। लेकिन हाँ, कंपनी के परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है। 26 की पी पे 25 की पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। यहाँ पे देखा है तो बजाज फाइनेंस दोस्तों, मतलब कि और श्रीराम फाइनेंस की अगर बात करूँ, ये दोनों दोस्तों मतलब इनको कोई भी टक्कर देने वाली बात नहीं। मतलब कि इनको टक्कर देना मतलब कोई इजी काम नहीं दोस्तों। आप कह सकते हैं ये कंपनी बहुत ही मतलब कि 5वें नंबर पे देखने को मिलती है। और वहीं पे एसबीआई कार्ड भी दोस्तों आया है, मार्केट में स्ट्रगल ही कर रहा है। एक बड़ा ग्रुप होने के बाद भी कंपनी के रिजल्ट देखा है तो ठीक ठाक ही है, चलो ओके ओके है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो मतलब कि रेवेन्यू है दोस्तों, ऐसा नहीं, रेवेन्यू भी एक जबरदस्त है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो चलो ठीक है, अभी भी कंपनी आई है, 85% का स्टेक प्रमोटर के पास है। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने चलो बाई किया, डीआईज की बात करें डीआईज ने भी बाई किया दोस्तों। अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक टू सेलिंग किया है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस स्टॉक को बाई करना है या बहुत सारे स्टॉक फंसे हैं तो उनसे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं। कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। जब से कंपनी मार्केट में आई हुई है आप कह सकते हैं कि लगभग ये कंपनी अभी तक गिरावट ही दर्ज कर रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो लगभग 14 लाख 15 लाख टोटल से ट्रेड हुए, लेकिन हाँ एक माल अच्छा खासा उठाया जा रहा है, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे इसका थोड़ा सा मतलब कि डिलीवरी वैल्यूम भी आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तब तो दोस्तों जो भी इस स्टॉक को बाई करेगा मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है। हाँ, इतना ही कहना चाहते हैं कि इस स्टॉक में अगर गिरावट होगी दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से बहुत बड़ी तो गिरावट नहीं कह सकते,
फिर भी लास्ट आप कह सकते हैं आज कंपनी लो लगाया था, मतलब 290 रुपए, मतलब 10 रुपए का ही रिस्क है। बाकी हो सकता है कि इसके बाद मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो इस समय का मतलब लो है, अभी आपने मतलब देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो कि 52 वीक के ऑल टाइम लो लगा रहे थे। क्या अभी वो दिख रहे हैं ऑल टाइम लो लगाता हुआ? नहीं, अभी वो ऊपर चले गए दोस्तों। मतलब मेरे पॉइंट से कुछ ही रिटर्न बना के दिया है, या मतलब जो उनकी लो थी उसको तो नहीं टच कर रहे हैं, बाकी ऊपर ही जा रहे हैं। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों थोड़ा सा आप चाहे तो इस स्टॉक के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। बाकी बाई या सेल की मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ, गिरावट होती है तो लास्ट 10 रुपए का आप रिस्क ले सकते हैं। बाकी तेजी की बात करें तो आने वाले समय में मतलब कि एक मार्केट के मोमेंटम चेंज होंगे दोस्तों, तो ये स्टॉक 500 और 1000 भी जाएगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर 500 रुपए जाने के लिए मतलब इसकी मार्केट कैप को 2 से 2.5 लाख होना पड़ेगा दोस्तों। तो मेरे पॉइंट से थोड़ा सा मतलब कि इसमें टाइम भी लग सकता है। फिर भी आप कह सकते हैं कि 350 से 400 रुपए के बीच में स्टॉक चल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है जरूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।